प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी, अनेक वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की तिथि को, जो कि इस वर्ष सन 2021 में 24 जुलाई सन 2021 दिन शनिवार को पड़ रहा है। संपूर्ण सनातन संस्कृति में हर्षोल्लास का पर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व आ चुका है। संपूर्ण सनातनी अपने अपने गुरुओं के लिए अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तत्पर रहेंगे। उदया तिथि के हिसाब से यह 8 बज के कुछ मिनट तक है। भिन्न भिन्न पंचांगों में भिन्न भिन्न प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि उदया तिथि में गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। इसलिए संपूर्ण दिवस भर गुरु पूर्णिमा का उत्सव संपूर्ण धूमधाम से मनाया जा सकता है। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यह मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी सनातनियों के परम पूज्य आदरणीय वेदव्यास का जन्म हुआ था। हमारे संस्कृति में 3 लोगों को विशेष तौर पर धर्म के स्वरूप में स्वीकार किया गया है: गुरु, पुरोहित और व्यास। जो गुरु है वह नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे पुरोहित है, जो उस पुर का हित चाहने वाला हो। उस संपूर्ण पुर का हित चाहने की जिम्मेदारी जिसके पास सौंपी गई है वही पुरोहित है। और पुरोहित का काम है संपूर्ण पुर के हित को चाहना, चाहे उसमें जो भी कोई रहता हो वो उसके हित के लिए चाहता है। और परम श्रेष्ठ व्यास जी हैं, जो कि हमारे सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं। उसके गूढ़ अर्थ को सरल शब्दों में हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित करते हैं। महर्षि वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। और यह मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों की रचना की है और इन्होंने महाभारत का रचना किया है। मेरा यह मानना है कि वेदव्यास केवल एक नहीं थे। वेदव्यास कई वेदव्यास आए हैं, जिन्होंने कि वेदव्यास एक पोस्ट का नाम है, जैसे मुख्यमंत्री के पोस्ट का नाम है। उसमें चाहे जो भी कोई बैठे, 100 साल पहले भी मुख्यमंत्री की पोस्ट पे कोई बैठ सकता था और 100 साल बाद भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। वह एक पोस्ट है। तो महर्षि वेदव्यास वह प्रकांड विद्वान की संज्ञा दी जा सकती है, जो कि तत्कालीन समय में संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर लिया हो और साथ ही साथ जिसकी भावना विश्व कल्याण में, आत्म कल्याण में, जगत कल्याण में सन्निहित हो। हमारे देश भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के मतावलंबियों के, सनातन धर्म मतावलंबी गए हैं या हैं अभी भी, हर जगह पे निस्संदेह गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। गुरु के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम यत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा कबीर ने जिसने की कहा, मस कागज छुहियो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज को भी नहीं छुआ और हाथ में कोई लेखनी नहीं उठाई। उसने क्या कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यही नहीं, यदि धर्म की बात किया जाएगा तो गुरु शुक्राचार्य, जो कि राक्षसों के गुरु हैं, उन्होंने तत्कालीन समय में बलि को, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। जब हम रक्त सूत्र बांधते हैं, जब हम रक्षा किसी हाथ में बांधते हैं, कलावा को जब हम हाथ में बांधते हैं तो इसी मंत्र को पढ़ते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। दानवों में सर्वश्रेष्ठ है, महाबलशाली है। जिस समय वामन अवतार में प्रभु आए थे दान मांगने के लिए
और राजा बलि प्रतिज्ञा लेने के लिए, आचमनी करने के लिए अपने हाथ में जब जल लेकर के प्रतिज्ञा करने जा रहे थे, तो गुरु शुक्राचार्य कमंडल में घुस जाते हैं और जल को बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो कुशा के माध्यम से एक छेद किया जाता है, जिसके माध्यम से ये कथा आती है कि जो शुक्राचार्य है उनकी आंख जो है वो फूट जाती है, एक आंख खराब हो जाती है, कालांतर में एक आंख उनकी खराब हो जाती है। शुक्राचार्य बाहर निकलते हैं और कहते हैं, अरे इसे पहचानो, तुम पहचान नहीं रहे हो, इन्हें पहचानो, यह जो है आपको ठगने के लिए आया है, आपके संपूर्ण यज्ञ के फल को नष्ट करने के लिए आया है, आप पहचानो, यह विष्णु है। बलि बड़ा ही प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, अरे गुरुदेव, आप तो वास्तव में साक्षात गुरु हैं, जो कि स्वयं बता रहा है कि यही ईश्वर है। ईश्वर को बताने का एकमात्र प्रमाण वहां पे मिलता है, जो कि राक्षसों का गुरु है। तो सोचिए, देवताओं के गुरु का क्या महत्व है। हालांकि सभी गुरु गुरुतुल्य हैं, गुरु के गौरव को प्राप्त करने वाले हैं। जो राक्षसों के गुरु का महत्व है, वही महत्व देवताओं के गुरु का भी है। वह एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे बैठने के लिए निर्धारित योग्यता जिसके भीतर है, वही गुरु है, जिसके भीतर गुरुत्व है। गुरुत्व अर्थात भारीपन, गुरुत्वाकर्षण। यदि 9 ग्रहों की बात किया जाए, नभमंडल में यदि 9 ग्रहों की बात किया जाए, तो आदिम ग्रह जिसे कि गुरु बृहस्पति के नाम से कहा गया है, जाना गया है, आप जानते हैं कि सबसे विशाल होता है, उसके अंदर गुरुत्व है, आकर्षण की शक्ति है। तो गुरु वही है जिसके अंदर गुरुत्व है, जो अंधकार को नाश करने में सक्षम है। मन के भीतर का अंधकार हो या फिर बाहर का अंधकार हो, जो कि सृष्टि के क्रम को समझता हो। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। न जाने कितने श्लोकों के माध्यम से, न जाने कितने दोहों के माध्यम से, न जाने कितने चौपाइयों के माध्यम से समय समय पर ज्ञानी संतों ने हमें यह निर्देश दिया कि जीवन की सार्थकता के लिए गुरु का होना परम आवश्यक है। गुरु का होना परम आवश्यक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि गुरु के द्वारा निर्दिष्ट जो वचन है, उन वचनों को मान करके कार्य किया जाए। जिस कार्य में हमें सिद्धि नहीं मिली है, उस कार्य को करने में जो सिद्धि की प्राप्ति होने की जितनी संभावनाएं हैं, उसमें गुरु यह निर्धारित करता है कि हमें किस माध्यम से उसकी सिद्धि मिलेगी। हमारे संपूर्ण गुण धर्मों को हमारे गुरु भली भांति जानते हैं। उन्हें यह विदित है, उन्हें यह ज्ञात है कि किस तरह से हमारे कल्याण के लिए किस मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। उसी हिसाब से वह निर्देश देते हैं। आध्यात्मिक गुरु वास्तव में, चाहे भौतिक गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, सांसारिक गुरु हो, लौकिक गुरु हो, साधना के पथ पे प्रदर्शित करने वाला गुरु हो, साधना के मार्ग को प्रशस्त करने वाला गुरु हो, जीवन की दशा को, जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाला गुरु हो, वह परम श्रद्धेय है, परम आदरणीय है, परम वंदनीय है, परम पूज्यनीय है, परम सम्माननीय है। गुरु का अपमान करने से हमारी कुंडली के भीतर गुरु कुपित हो जाते हैं, गुरु बुरे प्रभावों को देने लगते हैं। किसी भी गुरु का अपमान करने से या तो वह हमारे पक्ष में हो या फिर हमारे पक्ष में न हो,
यदि गुरु का अपमान किया, किसी भी गुरु का अपमान किया, तो निश्चित रूप से गुरु कुपित हो जाते हैं। हालांकि गुरु के क्षमा श्राप ते भारी, गुरु अगर क्षमा भी कर दें, किसी बात पे क्षमा भी कर दें, तो वह श्राप से भी भारी माना जा सकता है। इसलिए अपने गुरु की प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ उनके द्वारा निर्देशित किए गए मार्ग पर जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस कार्य को हमारे गुरु ने किया है, उस कार्य को करने के लिए नहीं, बल्कि जिस कार्य को करने का निर्देश गुरु ने दिया है, उस कार्य को हमें करना चाहिए। क्योंकि गुरु के सामर्थ्य के बराबर हमारा सामर्थ्य नहीं है, और इसीलिए गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ देने की परंपरा हमारे धर्म के भीतर सन्निहित की गई है। अपने गुरु को श्रेष्ठ बताना, दूसरे के गुरु की निंदा करना, यह भी अच्छी बात नहीं है। गुरु गुरु होता है, वह श्रेष्ठ और निंदनीय नहीं होता है, परम पूजनीय होता है, परम आदरणीय होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु के निकट जाने का प्रयास करना चाहिए, यदि संभव हो तो। अन्यथा की स्थिति में मन के भीतर गुरु का ध्यान कर लेवें। मैं इस समय वर्तमान में अपने गुरु का ध्यान कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने गुरु का ध्यान कर सकते हैं और परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु को उनके चरणों में सत सत नमन प्रणाम करके आप अपने भावों को अर्पित कर सकते हैं। गुरु को हम क्या देंगे? गुरु को हम देने के अधिकारी नहीं है। इस बात को समझने के लिए इतना विलंब की आवश्यकता क्यों है? हम गुरु को कुछ भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए संभव ही नहीं है। हम गुरु को, गुरु हमें योग्य बनाता है, गुरु हमारे जीवन के अर्थ को प्रदर्शित करता है। गुरु हमारे भीतर के तमाम प्रकार की बुराइयों को, तमाम प्रकार के मलिनता को साफ करता है, तमाम गंदगी को साफ करता है। भले ही उस गंदगी को साफ करने में उसका स्वयं का अंतःकरण मलिन हो जाए, उसका संपूर्ण शरीर मलिन हो जाए, उसके ऊपर कलंक लग जाए, लेकिन गुरु किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। गुरु से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन यदि बात किया जाए सदगुरु की, तो सदगुरु की कृपा मांगनी नहीं पड़ती है। आप अपनी पात्रता सिद्ध करिए, सतगुरु की कृपा आपके ऊपर अपने से आ जाएगी। क्योंकि सतगुरु एक स्थान पे नहीं रहते हैं, वह संपूर्ण स्थान पे घूमते रहते हैं। उनको समझने के लिए हमें वह दृष्टि चाहिए। सतगुरु ऐसा कोई भौतिक पंच भौतिक शरीरधारी नहीं है। सतगुरु तो आकाश से भी सूक्ष्म है। शरीर के भीतर का जो आकाश तत्व है, हमारा जो विवेक शक्ति है, वह किसके नियंत्रण में है? वह सदगुरु के नियंत्रण में है। लेकिन क्या हम अपने को सदगुरु के नियंत्रण में देने के लिए तैयार हैं, या फिर अपने प्रारब्ध के बंधनों से बंधे हुए हैं, अपने जीवन की तमाम प्रकार के उलझनों में, तमाम प्रकार के मोह माया जाल में ग्रसित हैं? इस गुरु पूर्णिमा पर अपने भीतर की मलिनता को, नशाखोरी की प्रवृत्ति को, अपने भीतर के लालच को, अपने भीतर के अभिमान को
अहंकार को, ईर्ष्या की भावना को, अपने भीतर के अहंकार रूपी रावण को नष्ट करने के लिए गुरु को दान में दे दीजिए। यदि आपको अपने ज्ञान का भी अभिमान है तो उसे भी गुरु को अर्पित कर दीजिए। समस्त बुराइयों को गुरु को दान में दे दीजिए। गुरु पूर्णिमा की महत्ता तभी सार्थक होगी और गुरु के निर्दिष्ट उपदेशों पर चलने का एक हमारा अल्प प्रयास होगा। हमारे गुरु सशरीर पांचवक्त्र शरीर को धारण करके हमारे साथ हो या न हो, पंच महाभूतों के शरीर को धारण करके हमारे बीच में हो अथवा न हो, वह हमारे साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र को देने का अधिकार केवल और केवल और केवल गुरु के पास है। मैं यह मानता हूं, मात्र गुरु के स्मरण करने से आध्यात्मिकता का संचार जीवन में हो जाता है। जीवन की तमाम प्रकार के कष्टों का निराकरण स्वतः हो जाता है और जहां पर विवेक शक्ति की आवश्यकता हो वहां पर सूक्ष्म विवेक शक्ति आपके मन के भीतर समाहित हो जाती है। कदम कदम पर गुरु को महसूस करने का प्रयास करिए, गुरु को समझने का प्रयास करिए। गुरु आपके द्वारा दिए गए नोटों का लोभी नहीं है। गुरु जानता है, उसे यह ज्ञान है कि मानव के द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु को यदि उसके पीछे पड़ेगा, उसके पीछे भागेगा तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, कूड़ा बन जाएगा। मानव के द्वारा निर्मित किए गए जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं उनके पीछे गुरु नहीं पीछा करते हैं। गुरु केवल अपने मार्ग को, अपने धर्म को, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य क्या है? उनका एकमात्र उद्देश्य है शिष्य का कल्याण हो, शिष्य की समस्याओं का निराकरण हो, शिष्य के जीवन में प्रसन्नता आए, शिष्य के जीवन में खुशियां आए, क्योंकि वास्तव में वही गुरु कहने का अधिकारी है और वही गुरु है। गुरु एक पोस्ट है। आपके दादाजी ने, आपके परदादाजी ने, पर नाना जी ने जिस किसी को भी गुरु नियुक्त किया है उसका जो खानदान है वह आपका गुरु घराना है। और अपने गुरु को भूलना मतलब अपने आप को भूल जाना, अपनी जड़ों को भूल जाना, अपने मूल स्थान को भूल जाना। यदि किसी वट वृक्ष में कोई रोग पकड़ ले तो उसका समाधान उसकी जड़ों से मिलता है। उसकी जड़ों में उसका उपचार करिए, संपूर्ण वट वृक्ष पुनः पल्लवित हो जाएगा, पुनः नवीन ऊर्जा का संचार उसके भीतर हो जाएगा। आपने आपको अपनी जड़ों को पहचानना है, क्योंकि आपके पूर्वजों का सानिध्य उस गुरु से लगा हुआ है। और अक्सर हमेशा मैं यह मानता हूं कि हमारे पूर्वज कदम कदम पे हमारी कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे लाभ के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि यदि हमारा लाभ होगा तो हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने पूर्वजों को भी उसका लाभ दे देंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाएगा। और जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ सारे वीडियो बड़े ही आसानी से आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। लाइक, शेयर और कमेंट करके अपने भावनाओं को व्यक्त करिएगा पूरी टीम की तरफ से।
प्रणाम स्वीकार करिए।